हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। दिस इज डीजे एंड वेलकम टू डीजे अकेडमी। आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे हो। सो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एसएससी एमटीएस 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं। आपको ये पता ही होगा कि एमटीएस का एग्ज़ाम सितंबर से अक्टूबर के बीच में होने वाला है, तो आपके पास हार्डली 3 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि 3 महीने में क्या ही होगा, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप प्रिसाइज वे में एक्यूरेसी के साथ तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और इस वीडियो में मैंने जिस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बताया है उसे आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, हार्ड वर्क करिए, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत टाइम है, आप सालों साल प्रिपेयर करते रहें, इस बार नहीं होगा अगली बार हो जाएगा, यू कैन स्किप दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो में कौन से टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि हम जीएस को कैसे प्रिपेयर करें, सब्जेक्ट वाइज क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही, चाहे वो 22 की हो, 2023 की हो, 2024 की हो, और 2025 के लिए आपको 150 में से कितने मार्क्स अगर आप उसके अराउंड स्कोर करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले एमटीएस के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। एमटीएस के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट्स आते हैं मेनली, जैसे रीजनिंग हो गया आपका, मैथ्स हो गई, इंग्लिश हो गई और जीके जीएस। रीजनिंग और मैथ्स तो क्वालिफाइंग होती है, तो उसके लिए आपको अलग से कुछ ज़्यादा टॉपिक्स देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सिर्फ रीजनिंग रीजनिंग करते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एमटीएस में सेलेक्ट होने के लिए आपको इंग्लिश और जीके जीएस पे मेनली फोकस करना होता है, और इन्हीं के बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है और आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। दोनों में ही 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो आपको 150 में से मैक्सिमम स्कोर करना होता है सिलेक्शन के लिए। चलिए पहले ये देख लेते हैं कि 2000 प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही थी। 2024 में ये 11,518 वैकेंसीज थी, जिसमें 11,507 वैकेंसी फिल करी गई थी। तो ये आप कट ऑफ देख लेंगे वीडियो को पॉज करके। अब देखते हैं कि हवलदार की कट ऑफ कितनी गई थी। तो ये 2024 में हवलदार की कट ऑफ है। फिर ये 2023 में, जिसमें काफ़ी कम वैकेंसीज थी, ओनली 1788 वैकेंसीज थी, तो इसमें थोड़ी कट ऑफ हाई गई थी क्योंकि वैकेंसी कम है। ऑब्वियस सी बात है, अगर वैकेंसी कम आएगी तो कट ऑफ तो हाई होगी। उसके बाद ये 2022 की वैकेंसीज हैं 11,784। 2022 में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी कम गई थी। ये सभी कट ऑफ में राउंड फिगर है, इसके आगे पॉइंट्स में भी है, बट राउंड फिगर में आप मान के चलो तो आप देख सकते हो। अब देख लेते हैं कि 2025 में सिलेक्शन के लिए आपको कितने मार्क्स की नीड होगी। एमटीएस 2025 के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। तो आपने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखी तो आपको एक आइडिया लग ही गया होगा, चाहे इस बार वैकेंसीज कम आए या ठीक ठाक आए, अगर आपके मार्क्स 125 से 135 के बीच में लाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन किसी भी कैटेगरी से, चाहे आप यूआर हो, ओबीसी हो, आपका सिलेक्शन पक्का है। और ये नॉर्मलाइज मार्क्स हैं। रॉ मार्क्स तो आपको थोड़े कम भी, अब 5 मार्क्स कम मान के चले तो वो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपकी शिफ्ट मॉडरेट आती है तो 5 मार्क्स कम मान के चले, ईजी आती है तो इनके बीच में लाई करना चाहिए। और अगर आपकी शिफ्ट हार्ड आती है तो आप 10 मार्क्स भी अगर कम लाएंगे इनसे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये 125 से 135 तब है जब आप किसी भी होम स्टेट को प्रेफर करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। अगर आप इससे कम भी लाएं, तो अगर आपको पूरी इंडिया में कहीं भी जॉब चाहिए तो इससे 5 नंबर कम 120 115 भी लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप 125 से 130 के बीच का टारगेट लेके चले। इससे कम भी मार्क्स आए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक रफ फिगर है जो आपने देखा ही होगा प्रीवियस ईयर के ट्रेंड पे, मैं ये बता रहा हूँ। लेकिन ये वैकेंसी पे भी थोड़ा डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कितनी आ रही है। कम ज़्यादा होंगी तो ये वेरी करेगा। और 2024 में सिलेक्शन तो 115 मार्क्स जो लेके आए हैं उनका भी हुआ है, क्योंकि इस बार वैकेंसीज भी ज़्यादा थी और पेपर का लेवल भी थोड़ा ठीक ठाक था। इसके बाद देखते हैं कि हम जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम जीएस के टॉपिक्स ही कवर करेंगे,
इंग्लिश के लिए अलग से वीडियो बना देंगे। और अगर आपको एमटीएस के बारे में पता नहीं है कि एमटीएस का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, तो उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, तो आप चैनल पे विज़िट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो ये एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम में 65 शिफ्ट हुई थी टोटल। तो उसके बेसिस पे उन सभी को एनालाइज करके मैंने ये क्वेश्चंस को सेपरेट किया है कि किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। हिस्ट्री से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी से इस बार 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन। स्टैटिक जीके और आर्ट एंड कल्चर से 8 से 9 क्वेश्चन, किसी किसी में 7 क्वेश्चन, तो किसी में 11-12 भी किसी किसी शिफ्ट में पूछे गए। तो ये एक एवरेज है, बाकी थोड़ा 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। जनरल साइंस में 3 क्वेश्चन तक पूछे गए और करंट अफेयर्स में भी 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ स्टैटिक जीके के मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे और सारे सब्जेक्ट्स के लिए अलग से वीडियो सारे सब्जेक्ट की सेपरेट वाइज आती रहेगी। तो चलिए अब देखते हैं कि स्टैटिक जीके में मेन टॉपिक्स क्या हैं जो इस बार एमटीएस 2024 के एग्जाम में पूछे गए। तो सबसे मेन टॉपिक्स तो आपका है शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार। एक बार इन सभी टॉपिक्स का आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। शास्त्रीय नृत्य तो आपको पता ही होगा कि हमारे शास्त्रीय नृत्य 8 हैं, जैसे कथक है, भरतनाट्यम है, कथकली है, मोहिनीअट्टम है। ये सभी सत्रिया है, आपका मणिपुरी है, ओडिसी है, सारे फेमस डांसेस हैं। तो ये कहाँ कौन से स्टेट में किए जाते हैं, उनके फेमस कलाकार क्या हैं, जैसे बिरजू महाराज हैं, कुमुदिनी लखिया हैं, उमा शर्मा है, ये सब कथक से रिलेटेड है। ऐसे ही भरतनाट्यम से भी रिलेटेड कलाकार हैं। तो सारे कलाकारों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप ये टॉपिक्स नोट करें और इनका अच्छे से नोट्स बना के और आप प्रिपेयर करें। इससे हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आना ही है। फिर पुस्तक और लेखक यानी बुक्स एंड ऑथर, चाहे वो हिस्ट्री की बुक्स हों आपकी, प्राचीन इतिहास की, या मिडाइवल हिस्ट्री में लिखी गई हो, या मॉडर्न हिस्ट्री में लिखी गई हो, या किसी प्लेयर्स के द्वारा फेमस प्लेयर की ऑटोबायोग्राफी हो, या किसी नॉवलिस्ट की बुक हो, जैसे रस्किन बॉन्ड हो गए, आपका शशि थरूर हो गए, विक्रम सेठ हो गए, अरविंद अडिगा हो गए, ये सभी इंपॉर्टेंट ऑथर्स हैं। तो इनके द्वारा लिखे गए बुक्स को आपको नोट करना है और उसे अच्छे से याद करना है। फिर आपको आगे देखते हैं त्योहार के बारे में, जैसे कौन सा त्योहार किस रीजन में मनाया जाता है। जैसे छठ पूजा 4 दिन के लिए मनाई जाती है, पोंगल है, ओणम है, लोसर फेस्टिवल है। तो ये सभी फेस्टिवल के बारे में आपको देखना है। फिर खेल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। खेल स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज, जो इनके रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि क्या क्या क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। फिर आपका जनगणना हो गई, आपकी 2011 की जनगणना, 2001 की जनगणना, 1991 की जनगणना। फिर फोक आर्टिस्ट में आपका राधे श्याम बारले, जैसे जो पंथी नृत्य करते हैं, उषा बारले जो कि पंडवानी से रिलेटेड है। ये सभी फेमस आर्टिस्ट और कलाकार हैं। ऐसे ही लोक नृत्य हैं जैसे जो स्पेसिफिक रीजन में किए जाते हैं, तो वो आपको देखना है, जैसे छऊ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में होता है। इसके अलावा जैसे गोवा में घोड़े मुड़नी, कुनबी, फुगड़ी, ये सब डांसेस होते हैं, तो आपको ये भी नोट करते हुए चलना है। फिर प्रमुख नर्तक यानी फेमस डांसर्स, जैसे किस डांस से फेमस डांसर्स रिलेटेड है, जैसे बिरजू महाराज कथक से रिलेटेड है, उदय शंकर फ्यूजन डांस से रिलेटेड है। तो ये सब भी फेमस डांसर्स हैं। उसी प्रकार पद्म अवार्ड्स, चाहे आज तक फेमस डांसर्स को दिए गए हों या कलाकार को दिए गए हों। उसके बाद जो आपके करंट में, जैसे अभी 2025 के पद्म अवार्ड्स हैं, वो भी आपको उन पे विशेष ध्यान देना है और उनको याद करते हुए चलना है। फिर आपका आता है भारतीय कला और संस्कृति, यानी इंडियन आर्ट और कल्चर। मतलब इंडिया में क्या क्या हेरिटेज साइट्स हैं, क्या संस्कृति है, यहाँ पे कहाँ का क्या खान पान है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर आते हैं घरानास पे, तो किस घराने के कौन सा स्थापक हैं, जैसे आगरा घराना है, ग्वालियर घराना है, जयपुर अतरौली घराना है। फिर नेशनल पार्क्स पे आते हैं, तो कौन सा नेशनल पार्क कहाँ से रिलेटेड है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो कहाँ से रिलेटेड है, तो ये सभी आपको देखना है। रामसर साइट्स हैं। फिर आते हैं पुरस्कार पे, जैसे फेमस फेमस पुरस्कार हैं, जैसे नोबेल प्राइज़ है, बुकर प्राइज़ है, या साहित्य का ज्ञानपीठ अवार्ड है, या आपका फिल्म फेयर अवार्ड है, राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड्स हैं। तो ये सभी अवार्ड्स में आपको तैयार करके रखना है। और फिर आते हैं इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स पे, जैसे 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है और इंटरनेशनल अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं। उसके अलावा जैसे 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है,
5 जून को जैसे पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उनकी थीम क्या है, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर विविध में आ जाते हैं, विविध में कोई कोई अधिनियम है या फिर और भी चीज़ें हैं, जैसे भारत में पहला क्या था, भारत में पहला, भारत में सबसे बड़ा, भारत में सबसे पुराना, सबसे छोटा, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर पड़ोसी देश, पड़ोसी देश में आपको पड़ोसी देश की क्या कैपिटल है, क्या करेंसी है, वहाँ पे फेमस साइट्स क्या हैं, ये सभी चीज़ें नोट करनी है और इनको प्रिपेयर करना है। तो ये मेन मेन टॉपिक्स हो गए। चलिए अब देख लेते हैं कि 2024 में एग्ज़ाम में क्या-क्या टॉपिक्स हैं, कितने-कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो ये शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस पूरे नहीं हैं, ये आधे क्वेश्चंस हैं। ये सिर्फ क्वेश्चंस मैं इसलिए लाया हूँ ताकि आपको आइडिया लग सके कि क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जा रहे हैं। जैसे कथक से रिलेटेड सितारा देवी, रोहिणी भाटे, उमा शंकर, पुरुषोत्तम दधीच एमपी से रिलेट करते हैं। नटराज की प्रतिमा किसको रिप्रेजेंट करती है, तो वो शिव जी को रिप्रेजेंट करती है। प्रेरणा सिंह, सितारा देवी, बिरजू महाराज, ये सभी पूछे गए। फिर भरतनाट्यम से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए, रुक्मणी देवी अरुणडेल, हेमराज गोपालन। तो ये सब भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको पढ़ेंगे अच्छे से, ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग सके। फिर ओडिसी से पूछे गए, जैसे केलुचरण महापात्रा, सोनल मोहन सिंह, निरंजन राउत, ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए 2 बार ही है। फिर सत्रिया से अनीता शर्मा, मणिपुरी से झावरी सिस्टर जैसे दर्शना, नैना, सुवर्णा, रंजना, ये सभी झावरी सिस्टर्स हैं, इनको पद्मश्री 2002 में दिया गया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। फिर कुचिपुड़ी से रिलेटेड पूछा गया, फिर कथकली से। इसके बाद पद्म अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे गुलाबो सोपेरा, उदित नारायण, पद्म भूषण उन्हें जिन्हें 2016 में दिया गया, ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पंडित रविशंकर जो कि सितार वादक हैं, उन्हें 4 बार ग्रैमी अवार्ड दिया गया और 1 बार लाइफ टाइम ग्रैमी अवार्ड दिया गया। फिर पद्म पुरस्कार पे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया कि पद्म पुरस्कारों को रैंकिंग वाइज लगाना था उसमें, कि कौन सा पहले, जैसे पद्म विभूषण सबसे बड़ा होता है, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। उसके बाद घराना से क्वेश्चन पूछे गए। फिर लोक कलाकार, जैसे छऊ जो कि शिव प्रसाद दास करते हैं, और पंथी जो कि राधेश्याम बारले, जिन्हें पद्मश्री 2021 में दिया गया। फिर लोक नृत्य, जैसे चक्यार कुतु केरल से संबंधित है, यक्षगान आपका कर्नाटक से संबंधित है, भयालता कर्नाटक, और फुगड़ी गोवा से है, कुणबी, घोड़े मोरनी, ये सभी गोवा के इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस हैं। उसके बाद जनगणना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे हर शिफ्ट में जिससे एक क्वेश्चन पूछा ही गया है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो इस बार पूछा गया जैसे लिंगानुपात क्या था भारत का, रजिस्ट्रार जनरल 2011 में कौन थे, तो सी चंद्रमौली रजिस्ट्रार जनरल थे। उसके बाद हिंदू आबादी सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश में है, ईसाइयों का परसेंटेज कितना था, ये सभी क्वेश्चंस पूछे गए। फिर सेंसस 2001 से भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया, जैसे साक्षर व्यक्ति की परिभाषा क्या है, तो 7 वर्ष की आयु के बाद कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी भाषा को लिख सकता है, पढ़ सकता है और उसे समझने के लायक है, तो उसे साक्षर व्यक्ति माना जाता है। तो ये साक्षर व्यक्ति की परिभाषा है। फिर सीमांत श्रमिक किसे कहते हैं, 183 दिन से जो कम काम करता है उसे सीमांत श्रमिक कहते हैं। फिर खेल से इस बार पूछे गए क्वेश्चन कि ये स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी है कि फुटबॉल किससे संबंधित है। फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल इंडिया ने कब जीता, तो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हमने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। फर्स्ट नेशनल गेम्स कब हुए, फिर फर्स्ट ओलंपिक रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, जो कि ब्रिटिशर से इंडिया से नॉर्मन प्रीचर थे। फिर ये सभी क्वेश्चन थे, जैसे ट्रॉफीज रिलेटेड क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी, आशुतोष ट्रॉफी फुटबॉल से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन बने, तो स्पोर्ट्स पे भी आप छोड़ नहीं सकते, स्पोर्ट्स तो सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे अनाहत सिंह स्क्वैश प्लेयर हैं जो, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो वो दिल्ली से बिलोंग करती हैं। अभिनव बिंद्रा जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, तो वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। स्विमिंग पूल ओलंपिक की लेंथ कितनी होती है, 50 मीटर होती है। ये सभी आप क्वेश्चन एक बार देख लेंगे। उसके बाद त्योहार से पूछे गए, जैसे लोहसर कहाँ मनाया जाता है, तो लोहसर लद्दाख में मनाया जाता है। बथुकम्मा आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। ऐसे ही बैंदी कलम मेघालय में, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में, भोगाली बिहू असम में, सरहुल आपका झारखंड में। ये सभी फेस्टिवल्स के बारे में पूछा गया। तो इन चीज़ों को आप छोड़ नहीं सकते। बाकी आपको जो भी अलग से कुछ करना है तो वो बाद में करें, पहले ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ये सभी प्रिपेयर ही करना है। उसके बाद भारतीय कला और संस्कृति से पूछा गया कि भारत में सांस्कृतिक विरासत कितनी है। हिंगलाज माता मंदिर और कटास राज, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पाकिस्तान में ये हिंदू मंदिर है।
फिर लोक नृत्य से छऊ, बिहू, घोड़े मोरनी, दप्पू, बैगा नृत्य के डांसर हैं अर्जुन सिंह धुर्वे। फिर प्रमुख नर्तक जैसे आर मुत्तु कन्नमल हैं, उदय शंकर जिन्होंने फ्यूजन डांस की खोज करी, मजम्मा जोगती जिन्हें पद्मश्री दिया गया जोगती नृत्य के लिए। कर्नाटक संगीत के पिता किसे बोले जाते हैं तो वो पुरंदरदास। फिर ऐसे ही राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ नेशनल पार्क, केवल वन्यजीव अभ्यारण्य। उसके बाद पुरस्कार से भी क्वेश्चन पूछे गए, जैसे टैगोर रत्न पुरस्कार जो कि राजकुमार सिंह जीत सिंह को मिला है, जो कि मणिपुरी डांस से रिलेटेड है। ऐसे उन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिला है। फिर संगीत वाद्य यंत्र और उनके प्रतिवादक यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और एंड देयर एक्सपोनेंट्स, यानी बृजभूषण काबरा गिटार से संबंधित है, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से रिलेटेड है, और ये अलाउद्दीन खान की बेटी भी है। ऐसे ही शिव कुमार शर्मा संतूर से रिलेटेड है, चिट्टी बाबू वीणा से रिलेटेड है, मैसूर ब्रदर्स वायलिन से रिलेटेड है, टी.एच. विनायकम घटम बजाते हैं जिन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुका है, उषा बारले पंडवानी से रिलेटेड है। ऐसे ही ज्योग्राफी में कुछ चीजें ऐसे पूछे गए जो भारत में कौन सी चीजें कहाँ सिचुएटेड है, जैसे इंदिरा गांधी नहर आपकी राजस्थान में है। उसके बाद इंडियन पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी कौन सी है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम अकेडमी के नाम से उसे जाना जाता है। फिर इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से भी क्वेश्चन आए, जैसे एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, गांधी जयंती 2 अक्टूबर को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के डेट ऑफ बर्थ पे मनाया जाता है। फिर ऐसे ही लोक गायक जैसे नैना देवी ठुमरी से रिलेटेड है, वसीफुद्दीन डागर ध्रुपद से रिलेटेड है, किशोरी मोनकर महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। ऐसे ही आपका अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम हो गया, आपका जल संरक्षण अधिनियम हो गया, प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, आपका प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें। ऐसे ही पुरस्कार के बारे में आगे भी देखा। फिर ये भी पुरस्कार से रिलेटेड है कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाली पहली संगीतकार कौन थी, तो वो एमओएस सुब्बलक्ष्मी थी। फिर भारत में पहला क्या है, कौन से, जैसे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ऐसे ही पड़ोसी देशों से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे भारत के साथ कितने देश सीमा साझा करते हैं, तो 7 देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश का राजकीय धर्म क्या है, और विविध में आ जाता है, जैसे इनसेट का फुल फॉर्म पूछा गया तो उसका फुल फॉर्म इंडियन सैटेलाइट होता है। फिर मद्रास का मोजार्ट एयर रहमान को बोलते हैं। ये सब चीज़ें पूछी गई इस बार। उसके बाद बुक्स एंड ऑथर्स का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है। बुक्स एंड ऑथर से हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये मान के चलना है कि बुक्स एंड ऑथर तो आपको अच्छे से याद करनी है, चाहे वो फेमस नॉवलिस्ट की बुक्स हों, चाहे वो किसी प्लेयर की बुक्स हों, किसी फेमस पर्सनैलिटी की बुक्स हों, तो वो सभी चीज़ें आपको याद करनी है। जैसे ये माई कंट्री माई लाइफ लाल कृष्ण आडवाणी की बुक है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल की है, जो बैडमिंटन प्लेयर है। ऐसी द नेम से अनअकस्टम्ड अर्थ, द लोलैंड झुम्पा लाहिड़ी की है। अरुंधति रॉय फेमस आर्ट ऑथर है। लेसन टू लाइफ टॉट मी अननोइंगली, ये अनुपम खेर की बुक है। ऐसे ही सारी बुक्स हैं। रस्किन बॉन्ड्स की बहुत सारी बुक्स पूछी गई इस बार। उसके बाद विक्रम सेठ जो लीला सेठ के बेटे हैं, अ सूटेबल बॉय उनकी बुक है। और ये सब टेम्पल टेल्स सीक्रेट स्टोरी ऑफ इंडिया सुधा जी तिलक की बुक है। अनब्रेकेबल एमसी मैरी कॉम की बुक है। ये सभी बुक्स आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में, और फिर इन्हें अच्छे से याद कीजिए। इसके बाद ये पुस्तक और लेखक मैला आंचल जैसे फणीश्वर नाथ रेणु की बुक है। आज के अतीत भीष्म साहनी की बुक है। तमस भी भीष्म साहनी की ही बुक है। उसके बाद ये मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स है कुछ, ये प्राचीन इतिहास और मिडाइवल हिस्ट्रीज की बुक है। कश्मीर का इतिहास कल्हण ने लिखी है। अर्थशास्त्र चाणक्य जी ने लिखी है। अमृत और विश्व अमृतलाल नागर ने, महाभाष्य पतंजलि ने। तो ये सभी स्ट्रेटेजी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। और सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड टॉपिक्स भी मैं लाऊंगा, तो उसके लिए अलग अलग वीडियो आती रहेंगी आपकी टाइमली। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।